नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल्द प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। प्रत्याशियों के पैनल तय हो चुके हैं। कांग्रेस अच्छे व स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। नई दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को अपने हल्के नादौन रवाना होने से पहले कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए अंतिम चरण की चर्चा हो चुकी है। अंतिम चरण में चुनाव है, इसलिए सोच विचार के बाद प्रत्याशी तय होंगे। कहा कि पिछले 15 माह में सरकार ने जनता की सेवा के लिए अलावा जनहित के कई कार्य किए हैं। कोल्ड स्टोर में रखे हिमाचल के सेब के दाम धड़ाम, करोड़ों रुपए का नुकसान। नवरात्र से पहले फलों की मांग में भारी इजाफा होने के बावजूद कोल्ड स्टोर में रखा हिमाचली सेब बुरी तरह पिट गया है। प्रदेश के बागवानों और कारोबारियों को कोल्ड स्टोर में रखा सेब घाटे में बेचना पड़ रहा है। हर साल हिमाचल का करीब 1 करोड़ पेटी सेब कोल्ड स्टोर में जाता है। अवैध रूप से भरता रहे सस्ते सेब के कारण हिमाचली सेब की मांग खत्म हो गई है। अप्रैल की शुरुआत में ही सेब की मार्केट करीब 30 से 40% तक गिर गई है। सीजन के दौरान कोल्ड स्टोर में रखा सेब दिल्ली की आजादपुर मंडी में इन दिनों 800 से 1200 रुपए पेटी बिक रहा है। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य के बयान पर किया पलटवार। बोली, मेरे बारे में अफवाहें फैलाना शर्मनाक। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। गौ मांस सेवन को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट की है। पोस्ट में कंगना ने लिखा, मैं गौ मांस या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही है। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ। वैसे हथकंडे मेरी छवि को खराब करने के काम नहीं आएंगे। मेरे लोग मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं एक गौरव से हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। हिमाचल के ऊना में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, मचा कोहराम। ऊना जिले के रैपुर सहोड़ा गांव में रविवार को तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। रैपुर सहोड़ा में ठेकेदार के पास काम करने वाले प्रवासी परिवारों के बच्चे रविवार दोपहर बाद तालाब में नहाने उतरे और दलदल में फंस गए। उनको बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। बच्चों की पहचान 8 वर्षीय पंकज पुत्र प्रसादी निवासी गांव गुमथर डाकखाना व तहसील चंदौसी जिला संभल उत्तर प्रदेश, 11 वर्षीय सोनू पुत्र सुरेश निवासी संभल व 9 वर्षीय मुकेश पुत्र रमेश निवासी लहनवा जिला संभल उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बच्चे स्वजन के साथ बसदेहेड़ा में किराए के मकान में रहते थे। ऊना में तेल टैंकर पलटने से विस्फोट, 1 की मौत, 8 घायल, कई वाहन और दुकानें जली। ऊना में रविवार को एक तेल टैंकर पलट गया। इसके बाद उसमें आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 अन्य घायल हो गए हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार ये घटना यहां हरोली क्षेत्र के टहलीवाला कासवा गांव में हुई, जिसमें 15 दुकानें जल गई और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केंद्र ने कहा कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। ये दुर्घटना तब हुई जब डीजल से भरे टैंकर का ब्रेक फेल हो गया और वो बाजार में पलट गया, जिससे उसमें आग लग गई और एक स्कूटर सहित कई वाहन कुचल गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक स्कूटर सवार की पहचान पंजाब निवासी सुभाष चंद्र के रूप में हुई है। 8 घायलों में से एक की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया है। नवरात्र कल से रंग बिरंगे फूलों से सजने लगे शक्तिपीठ, मंदिरों में लंबी हुई श्रद्धालु की कतार। चैत्र नवरात्र से पहले हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। उधर रविवार को शक्तिपीठ चामुंडा, ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और श्री नैना देवी के दरबार में 74,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद लिया। मंगलवार से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में मंगलवार सुबह 5 बजे गर्भगृह के कपाट खोले जाएंगे। ड्रोन से
मेले की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। मंदिर के अंदर ढोल, नगाड़ा और नारियल पर प्रतिबंध रहेगा। मंडी में कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी नहीं कर पाई है घोषित। भाजपा प्रचार अभियान में काफी आगे बढ़ी। लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट मंडी में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं को अभी तक पशोपेश में ही है। कंगना रनौत के भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद भाजपा जहां 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनका दौरा करवा चुकी है, उनकी गैर मौजूदगी में भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मंडी के दौरों पर हैं और सरकार पर हमले कर माहौल को पूरी तरह से गर्मा रखा है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता संसदीय बैठक के बाद नहीं दिखे। प्रत्याशी घोषित न होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी निराशा की स्थिति बनी है। हालात ये है कि पहले जहां सांसद प्रतिभा सिंह का नाम संसदीय बैठक में आया, वहीं अब मंत्री विक्रमादित्य का नाम आने पर कार्यकर्ता हैरान है। हालांकि वो विक्रमादित्य सिंह को मजबूत उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन प्रचार के मामले में दूरी कहीं ना कहीं घटक रही है। दूसरी ओर भाजपा कंगना रनौत की गैर मौजूदगी में भी अपने प्रचार अभियान को तेज रखे हुए हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ी तपिश, पहाड़ों पर ठंडक, जाने आज का मौसम। हिमाचल में 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिलेगी और तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि रविवार को रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा, कुंडुम दर्रे सहित चोटियों पर हिमपात हुआ। रविवार सुबह धूप निकली थी, लेकिन 11 बजे के बाद घाटी में बादल छा गए। पर्यटन नगरी मनाली में भी हल्की वर्षा हुई। मैदानी इलाकों में तपिश बढ़ने के साथ शिमला के पर्यटन कारोबार में भी उछाल आया है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही पर्यटन कारोबार को राहत दे रही है। बढ़ती गर्मी से परेशान मैदानी इलाकों के लोग अब पहाड़ों की ठंडक का आनंद उठाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। यहां पर मौसम काफी सुहावना है, जिसका पर्यटक आनंद उठा रहे हैं।